हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 NSQF-IT में यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के अंदर सेशन 4 करेंगे, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। ये आपका पार्ट 6 है वीडियो। इससे पहले पार्ट 5 में हमने टेबल के बारे में समझा था कि टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और सेल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है और उसमें कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है। ठीक है, तो टेबल को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेबल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या। तो एक सिंपल लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पहले शुरुआत में, कि जैसे आपने सपोज़ अपनी बुक देखी होगी तो शुरुआत में आपको इंडेक्स मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे हर चैप्टर का नाम लिखा रहता है और राइट हैंड साइड पे पेज नंबर लिखा रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका लिखा रहेगा। ओके, और आप इनकी मदद से बुक में उस पेज पे जाके उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका ये इंडेक्स पेज होता है। यही चीज़ हम इसमें बनाना सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर सपोज़ आपके पास 100 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको 15 या 50 पेज पे जाना है, किसी टॉपिक पे जाना है, पर्टिकुलर टॉपिक आपको पता नहीं है वो पेज कौन सा है, तो आपको सिंपल सा टॉपिक पे क्लिक करना है और वो आपका पेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें समझते हैं। क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाता है। सो राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर्स लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग इन योर डॉक्यूमेंट। तो राइटर के अंदर एक ऐसी फैसिलिटी है, टेबल ऑफ कंटेंट का एक ऐसा फीचर है जो कि क्या करता है, ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट को बना देता है। वो कैसे बनाएगा, डॉक्यूमेंट में आपकी हेडिंग्स होगी। शर्त ये है राइटर की कि आपके डॉक्यूमेंट में डिफरेंट हेडिंग होनी चाहिए। उसी हेडिंग को टेबल ऑफ कंटेंट जो फीचर है राइटर का, ये उसे लेता है और आपका इंडेक्स पेज क्रिएट करता है। ओके, इतना है समझ में। बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट द हेडिंग आर स्टाइल्ड। टेबल ऑफ कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना कि आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग वो स्टाइल्ड की गई है, कॉन्सिस्टेंटली आपकी हेडिंग हो रखी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि आपने हेडिंग 1 यूज़ करी है जैसे चैप्टर टाइटल के लिए, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 स्टाइल यूज़ करिए चैप्टर के सब हेडिंग के लिए। ठीक है, तो आपको अलग अलग हेडिंग होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, तभी आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओपनिंग राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर। राइटर के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट फीचर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे हम। ऑल्दो टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी कस्टमाइज एक्सटेंसिवली इन राइटर। टेबल ऑफ कंटेंट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं राइटर के अंदर। ओके, ऑफन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग और ऑल यू नीड। डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी होती है जो ऑलरेडी बनी हुई होती है। क्रिएटिंग क्विक टेबल ऑफ कंटेंट इज़ सिंपल। अगर आपको टेबल बनाना है तो वो बहुत आसान है, क्विकली आप बना सकते हो। तो इसमें कैसे बना सकते हैं, पहला पॉइंट इसको ध्यान से समझना है आपको। When you create your document, use the following paragraph style for different heading। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसके हर पैराग्राफ के अंदर जो स्टाइल होनी चाहिए वो अलग अलग हेडिंग के, उसकी हेडिंग होगी, उनका अलग अलग लेवल होना चाहिए। जैसे कि हेडिंग में हम सपोज कर सकते हैं उसका चैप्टर, सेक्शन हेडिंग्स। ठीक है, तो इनको आपको नाम देना पड़ेगा। जैसे पहला पैराग्राफ है और वो उसकी जो हेडिंग है आपने हेडिंग 1 डाल दी। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग 2 डाल दी, थर्ड पैराग्राफ की आपने हेडिंग 3 डाल दी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
दीज आर वाट विल अपीयर इन योर टेबल ऑफ कंटेंट। यही सारी चीज़ें जो आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 डालोगे तो यही इन चीज़ों को लेकर टेबल ऑफ कंटेंट में अपीयर होगा, ठीक है। और इस पे क्लिक करके आप उस पैराग्राफ में पहुंच सकते हो। यू कैन यूज़ मोर लेवल ऑफ हेडिंग, आप हेडिंग के और लेवल भी यूज़ कर सकते हो। बट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ टू यूज़ ओनली द फर्स्ट 3 लेवल। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को लेते हो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर तो सिर्फ 3 लेवल तक लेता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो आप ऐसे ही कर सकते हो। हेडिंग 1 आपने लिए तो उसमें हेडिंग 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे इसकी सब हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू टेबल ऑफ कंटेंट टू बी इंसर्टेड। आपको कर्सर, जैसे आपका डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, आपका माउस का कर्सर आई शेप में होता है, वो ब्लिंक करते रहता है, तो आपको कर्सर वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है। सेकंड पॉइंट, सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट करना है इंसर्ट ऑप्शन को, जो कि आपके ऊपर रिबन में होगा टॉप में, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट लिखा होगा, इंसर्ट टैब को आपको सेलेक्ट करना है। उसके अंदर आपको मिलेगा इंडेक्स एंड टेबल, उधर आपको इंडेक्स एंड टेबल पे क्लिक करना है। चेंज नथिंग इन द इंडेक्स टेबल एंड डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ओके। आपको कुछ चेंज नहीं करना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। इफ़ यू ऐड और डिलीट टेक्स्ट सो दैट हेडिंग मूव्स टू डिफरेंट पेजेस, तो उससे क्या होगा, जो आपकी हेडिंग्स होगी वो डिफरेंट पेज पे मूव हो जाएगी, ठीक है। और यू ऐड, अगर आप ऐड करते हो या डिलीट करते हो और चेंज हेडिंग करते हो, यू नीड टू अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। आपको टेबल ऑफ कंटेंट को भी साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस द कर्सर विद इन अ टेबल ऑफ कंटेंट। आपका जहाँ भी टेबल ऑफ कंटेंट है, सपोज करो ये आपका इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है, ये आपका चैप्टर नेम है, पेज नंबर, ठीक है। अब आपने सपोज करो 2 पेज पर यहाँ पर आपने चेंजेस करे, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और अपडेट कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो उसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट ले रखा है, जो चेंजेस करे वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। आपने चेंज करे पेज पे जाके, उस पेज पे जाके, और वो यहाँ से आप चेंज कर दोगे। हेडिंग आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, जो हेडिंग को आपको चेंज नहीं करना है। उसका जो सारा मैटर होगा उसके अंदर जो आपने लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, इतना है समझ में। राइट क्लिक करना होगा, यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट अपडेट एंड टेबल, पॉपअप मेन्यू में से जाके पॉपअप मेन्यू खुलेगी, उसमें जाके आप चेंज कर सकते हैं। अब ये आपका एक विंडो है, इस तरह का ये ओपन होगा। तो इसको ध्यान से समझना है, इसी में सब चीज़ है। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपका इंडेक्स टेबल, ठीक है। सेकंड है आपका एंट्रीज, थर्ड है आपका स्टाइल, चौथा है कॉलम्स और पांचवा है बैकग्राउंड, ठीक है। हम ये सारे टैब की फंक्शनिंग को सीखेंगे और कैसे इसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। जैसे आपका चैप्टर का नाम है और उसके सब टॉपिक एंड सब पॉइंट हैं, तो आप इसको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 दे सकते हैं। तो आप इनको कैसे चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम टैब की मदद से करेंगे। पांचों टैब बता रखे, इंडेक्स / टेबल्स, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स, बैकग्राउंड, ये 5 टैब्स हैं। ओके, तो इनको हम, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आप जो भी सब टॉपिक और सब पॉइंट में चेंज करते हो तो वो सारी चीज़ें इन 5 टैब की मदद से आप कर सकते हो। लेकिन अगर हम आज ही के क्लास में सारे के सारे टैब समझेंगे तो क्या होगा, मैशअप हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आज हम सिर्फ 2 टॉपिक करेंगे इसमें, यानी कि 2 टैब को कवर करेंगे। पहला है हमारा इंडेक्स एंड टेबल और सेकंड है हमारा एंट्रीज, इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडेक्स एंड टेबल्स को स्टार्ट करते हैं। इस पर आपने क्लिक करा इंडेक्स एंड टेबल पर, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट की हेडिंग शो करेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंट की हेडिंग शो करने लग जाएगी। ओके, आपने डॉक्यूमेंट
के अंदर राइट क्लिक करके आप जब जाएंगे इंडेक्स एंड टेबल पे, तो वहाँ पर आपको क्लिक करने पर सारी की सारी डॉक्यूमेंट की हेडिंग शो करने लग जाएगी। जितना भी बड़ा आपका डॉक्यूमेंट होगा उसकी हेडिंग प्रीव्यू में शो कर देगा। कितना ही बड़ा क्यों ना डॉक्यूमेंट है, सारी की सारी जो हेडिंग है प्रीव्यू में शो कर देगा। प्रीव्यू में अगर टाइटल चेंज करना है तो उस पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको कोई टाइटल चेंज करना है तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो टाइटल चेंज हो जाए। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको, प्रोटेक्ट अगेंस्ट। मैं इसको जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, इसको आपको क्लिक करके रखना है। वो क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट में ये क्या करेगा, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने ना गलती से कुछ चेंजेस हो गया तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्लिक है तो आपको बार बार चेंज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर इंडेक्स/टेबल पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी हेडिंग, सब पॉइंट को चेंज कर सकते हो। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसलिए इसको कभी भी ऑफ नहीं रखना है। नहीं तो आप जब भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो क्या होगा, बार बार आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग क्या होती जाएगी, ख़राब होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसके बाद आता है इसमें कि हम कैसे क्रिएट कर सकते, कैसे इंडेक्स एंड टेबल के थ्रू कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जो आप इंडेक्स करना चाहते हो वो पूरे डॉक्यूमेंट या स्पेसिफाई करना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन एरो से लेवल सेट करें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट इंडेक्स/टेबल दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से अगर आपको जो भी है, मतलब कि हेडिंग, सब हेडिंग में कुछ भी स्पेसिफाई करना चाहते हो तो यहाँ से देखिए एंटायर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लेवल सेट कर सकते हो। एंटायर करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, और उसका लेवल भी सेट कर सकते हो। जैसे इवेल्युएट है, ये दे रखा है, इसको प्रैक्टिकली करने पर आपको ईजी तरह से हो जाएगा। फिर आता है क्रिएट फॉर्म। आप यहाँ से क्रिएट फॉर्म भी कर सकते हो। आउटलाइन, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आउटलाइन, एडिशनल सेटिंग्स। ये देखिए, जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। आउटलाइन दे रखी है, एडिशनल सेटिंग दे रखी है, इंडेक्स मार्क्स दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आउटलाइन में क्या होगा कि आप अलग अलग चैप्टर के आउटलाइन कर सकते हो। इस पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और अलग अलग चैप्टर के आउटलाइन कर सकते हो। एडिशनल स्टाइल आपको डालनी है तो वो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके डाल सकते हो, और इंडेक्स मार्क्स भी आप यहाँ से इस पर क्लिक करने पे डल जाएगा। और जो भी आप चेंजेस करते हो वो सारे के सारे कहाँ दिखाई देंगे, प्रीव्यू में, प्रीव्यू स्क्रीन पर यहाँ पे शो करते जाएंगे आपके पास। ओके, और अगर आप चाहते हो कि वो प्रीव्यू ना दिखे तो यहाँ से आप अनचेक भी कर सकते हो, आपको प्रीव्यू नहीं शो करेगा। अभी तक जितना भी हमने आपको समझाया ये सारे ऑप्शन किसके हैं, इंडेक्स/टेबल में होते हैं, और यही सारे ऑप्शन बिलो में समझाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यही सारी चीज़ें हमने अभी समझी है। ये एट्रीब्यूट समझा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे होता है, ठीक है, इसको चेक करने पे कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ हमने बताई है अभी वही सारी चीज़ें नीचे बता रखी है। ओके, एडिंग टाइटल, कैसे टाइटल डाल सकते हैं, इसको एक बार और देखिए। इफ़ यू वुड लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट हैव अ टाइटल, एंटर इट इन द टाइटल फील्ड। आपको टाइटल फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। इफ़ राइटर एंटर द टाइटल इन दिस फील्ड ऑटोमेटिकली यू कैन चेंज इट बाय सिंपली टाइपिंग ओवर द वैल्यू। अगर राइटर एंटर करता है टाइटल इस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली, तो आप सिंपली चेंज कर सकते हो इसके ऊपर ओवरराइट करके। टू डिलीट द टाइटल, क्लियर द टाइटल फील्ड। अगर आपको टाइटल डिलीट करना है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए प्रीव्यू में, ये देखिए यहाँ पे आप टाइटल अगर आप नहीं डालना चाहते, क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, हटा सकते हो। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, ये वही चीज़ें जो अभी बताया गया था कि अगर आप मैनुअली डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस होता है, अगर आपका ये चेकबॉक्स ऑन नहीं है तो क्या होगा, वो उस पर अप्लाई होता जाएगा और आपका सारा डॉक्यूमेंट ख़राब होता जाएगा, जो भी हेडिंग है उसकी ख़राब होती रहेगी। तो इसे चेक करके रखना है ताकि आप इनडायरेक्टली चेंजेस कर सकते हो हेडिंग को। इसका फ़ायदा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे कभी ऑफ नहीं रखना है।
चेंजिंग द नंबर्स ऑफ लेवल्स, इसका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटर के अंदर होते हैं 10 लेवल होते हैं हेडिंग के। व्हेन इट बिल्ड्स द टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट को बिल्ड करने के काम आते हैं। टू चेंज द नंबर ऑफ लेवल्स इवेल्युएट, एंटर द डिजायर्ड नंबर्स इवेल्युएट अप टू द लेवल इन स्पिन बॉक्स। आप चेंज कर सकते हो जितने भी आपको लेवल डालने हैं। कस्टमाइज स्टाइल कर सकते हो आप, अगर आपको डिफरेंट स्टाइल ऐड करनी है। जैसे कि पहले थोड़ा सा इसमें देखते हैं। राइटर ऑटोमेटिकली असाइन द टेबल ऑफ कंटेंट ऑल पैराग्राफ। राइटर क्या करता है, आपको फैसिलिटी देता है कि सारे पैराग्राफ में ऑटोमेटिकली जो असाइन कर देता है उसकी फॉर्मेटिंग, जैसे कि उसकी हेडिंग स्टाइल असाइन कर देता है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऑटोमेटिक ले लेता है, कर देता है, अपने अकॉर्डिंग कर देता है। टू असाइन पैराग्राफ फॉर्मेटेड विथ कस्टम स्टाइल, फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की कस्टम स्टाइल करनी है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना है। पहला क्या है, इन द क्रिएट फ्रॉम एरिया। क्रिएट फ्रॉम एरिया के अंदर आपको एडिशनल स्टाइल मिलेगी, उस पर चेक बॉक्स करना है, इस तरह से होगा, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक। सेकंड पॉइंट, क्लिक द बटन डॉट डॉट डॉट, आपको बटन पे क्लिक करना है जो इस तरह से बना हुआ है, आपको अभी इमेज दिखा दूंगा मैं। राइट द चेक बॉक्स, जो कि आपके चेक बॉक्स के राइट में है। टू असाइन द स्टाइल विंडो ओपन, अगर आपको असाइनिंग स्टाइल की विंडो को ओपन करना है तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ इसको किस तरह से है। एक बार वापस हमें ऊपर जाना होगा, ये देखिए यहाँ पे एडिशनल स्टाइल दे रखा है, इस पर हमें चेक करना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है अगर आपको डिफरेंट स्टाइल चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। ये यहाँ पे आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी असाइनिंग स्टाइल के, आपको यहाँ से डिफरेंट आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद ओके कर दीजिए। ये सारी चीज़ें किस में है, नॉट अप्लाइड कॉलम में है। ऊपर आप हेडिंग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अप्लाइड कॉलम, इसके अंदर ये सारी की सारी स्टाइल है, इनको करके आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यूज़ द डबल एरो बटन टू मूव द सेलेक्टेड स्टाइल टू डिजायर्ड आउटलाइन लेवल। आप डबल एरो का ऑप्शन है, उससे यूज़ करके आप स्टाइल को असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट पैराग्राफ फॉर्मेटेड विद द सेलेक्टेड स्टाइल, अगर आप सेलेक्टेड स्टाइल में पैराग्राफ को फॉर्मेटेड करना चाहते हो, एस टॉप लेवल में एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक द, आपको इस तरह के आइकन के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है एक बार। इससे क्या होगा, मूव स्टाइल इनटू दी वन कॉलम, तो जो स्टाइल होगी पहले कॉलम में मूव हो जाएगी। टू मूव स्टाइल इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो तो आप अपोजिट वाला आप एरो इस पर प्रेस कर दीजिए। तो ये सिंपली स्टाइल को जो असाइन करने के काम आता है। ओके, अब हम समझेंगे यूजिंग द एंट्री स्टेप। आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। अब तक आपने इंडेक्स स्लैश टेबल को समझ लिया है कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से दोबारा से आप 2-3 बार ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। यूजिंग द एंट्री स्टेप, एंट्रीज में लेवल होगा एंड यहाँ स्ट्रक्चर होगा। एंट्रीज में लेवल होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यूज़ द एंट्री स्टेप पिक्चर्ड इन इलस्ट्रेटर 3 ऑन पेज 4 टू फॉर्मेटेड द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अभी आपको इमेज दिखाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। बेसिकली जो एंट्री स्टेप से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। फॉर ईच आउटलाइन लेवल यू कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट। हर एक लेवल के लिए जो भी आपने लेवल सेट कर रखा है उसके लिए आप चाहे तो ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो एलिमेंट के लिए। सच एज चैप्टर नंबर, आप चैप्टर नंबर को ऐड या डिलीट कर सकते हो। और एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई करेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। जैसे आप एंट्रीज पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अभी हम इसी को समझाएंगे। आपने एंट्रीज टैब पे क्लिक करा, ये हमारा सेकंड टैब है। पहला टैब हमने कर लिया है, इंडेक्स स्लैश टेबल को कर लिया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि अलग अलग लेवल है, ये देखिए
यहाँ पे लेवल है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है अलग अलग। पहला स्ट्रक्चर है हमारा ई हैश होगा, फिर ई है, फिर टी है, उसके बाद हमारे पास हैश आ जाता है। ओके, उसके बाद एल एस, फिर एल ई, ये सारे हमारे क्या हैं स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे जो बाकी आपको नहीं दिखा रहे दे रहे हैं तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस एरो पर, जिससे क्या होगा जो बाकी आपके हैं जैसे आपका है हैश, एल एस और एल ई, ये भी शो होने लग जाएंगे। अब इसका मतलब समझते हैं। ई हैश का मतलब क्या होता है? ये प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है? चैप्टर नंबर। ई का मतलब होता है एंट्री टेक्स्ट, और टी का मतलब होता है टैब स्टॉप, कहाँ पे टैब को स्टॉप करना है। हैश का मतलब पेज नंबर। एल एस का मतलब हाइपर लिंक आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। और एल ई का मतलब होता है हाइपर लिंक कहाँ पे एंड करना है। ओके, तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो। तो ये सारी क्या है? प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, तो जिनको आप चेंज कर सकते हो। आपको इन साइन का नाम याद रखना होगा। ये याद रखना है कि आप इन साइन का मतलब क्या होता है। साइन को ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे ई हैश का मतलब होता है चैप्टर नंबर, जो कि प्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर को, रिप्रेजेंट करता है। ई का मतलब होता है आपका एंट्री टेक्स्ट, और टी का मतलब होता है टैब स्टॉप। हैश का मतलब होता है पेज नंबर, और एल एस का मतलब होता है हाइपर लिंक स्टार्ट, और एल ई का मतलब होता है हाइपर लिंक ऐड। आप टैब स्पेस को हटाने के लिए टी पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेस दे रखी है, टी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन डिलीट प्रेस करनी पड़ेगी। आपके डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेस होगी तो वो डिलीट हो जाएगी टी पर क्लिक करने से। न्यू एलिमेंट को अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कर्सर को हैश और ई के बीच में ले जाना होगा। ये हैश है और ये ई, इसके बीच में आपको लेकर जाना होगा, और उसके बाद और टैब देना होगा। तो टैब बॉटम पर क्लिक करना होगा, और इससे क्या होगा? न्यू एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा। अब आते हैं इसमें स्टाइल इम्प्लीमेंट। स्टाइल इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अप्लाई स्टाइल पर क्लिक करना होगा, और आउटलाइन एक ऑप्शन होता है। आउटलाइन अगर आपको डालनी है तो आउटलाइन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अभी जो सारी चीज़ें बताई है वही सारी चीज़ें आपको बॉटम में मिलेगी। टू बिगिन टिक अ लेवल नंबर इन द लेवल कॉलम। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्लिक करना होगा लेवल नंबर पर, लेवल कॉलम में जाकर। ठीक है, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी मिलेगा। स्ट्रक्चर में जाके आपको डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर है। ई हैश जो कि बताया, ई बताया है। उसके बाद टी का मतलब टैब स्टॉप, हैश का मतलब बटन रिप्रेजेंट द पेज नंबर, एल एस का मतलब होता है बटन रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ हाइपर लिंक, और एल ई का मतलब होता है एंड ऑफ हाइपर लिंक। इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपका डिलीटिंग एलिमेंट। एलिमेंट को डिलीट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा वो चीज़ देखते हैं। टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर लाइन। स्ट्रक्चर लाइन में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक द बटन दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट। उस बटन पे क्लिक करना होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को। जो भी आपको 5 बटन बता रखे तो उनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करना होगा जो आपको ये एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, देन प्रेस द डिलीट की। उसके बाद आपको क्या करना है? डिलीट की को प्रेस करना है कीबोर्ड से। फॉर एग्जांपल डिलीट द टैब स्टॉप, आपको टैब स्टॉप को डिलीट करना है तो टी बटन को आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन प्रेस डिलीट बटन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट की जो कीबोर्ड की है उस पर क्लिक कर देना, ताकि वो टैब स्टॉप पोजीशन डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका एडिंग एलिमेंट। एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं? टू ऐड एलिमेंट टू द स्ट्रक्चर लाइन। स्ट्रक्चर लाइन में ऐड करना है एलिमेंट को। अभी तो हमने डिलीट करना सीखा, लेकिन आपको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? प्लेस द कर्सर इन द वाइट लाइन फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट। आपको वाइट लाइन फील्ड में क्या करता है? कर्सर को प्लेस करना होगा जहाँ भी आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट को। उसके बाद क्लिक वन ऑफ द 5 बटन। किसी भी 5 में से किसी भी एक बटन पे आपको क्लिक करना होगा।
जस्ट बिलो द स्ट्रक्चर लाइन, जो आपके स्ट्रक्चर लाइन के नीचे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू ऐड अ टैब स्टॉप, आपको टैब स्टॉप बटन देना है, क्लिक द टैब स्टॉप बटन। अब बटन रिप्रेजेंट द न्यू एलिमेंट, जैसे इस पर क्लिक करेगा बटन शो करेगा, न्यू एलिमेंट शो करेगा इन द स्ट्रक्चर लाइन। नोट को ध्यान में रखना है आपको, दैट इफ़ यू इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, यू मस्ट इंडिकेट बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिंक। आपको बिगिनिंग लिंक का जो स्टार्टिंग लिंक है वो शो करना होगा और लिंक कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो शो करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू चेंज द डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर लाइन सो दैट चैप्टर नंबर एंड द एंट्री टेक्स्ट फ्रॉम द हाइपरलिंक, आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको स्ट्रक्चर लाइन, डिफ़ॉल्ट जो स्ट्रक्चर लाइन है उसको चेंज करना है चैप्टर नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड द एंट्री टेक्स्ट फ्रॉम द हाइपरलिंक, और आपको एंट्री टेक्स्ट के ज़रिए हाइपरलिंक को डालना है। तो आपको क्या स्टेप फॉलो करना होगा, ऑन द स्ट्रक्चर लाइन प्लेस द कर्सर इन द वाइट फील्ड, स्ट्रक्चर लाइन में वाइट फील्ड पे कर्सर को प्लेस कीजिए, ठीक है। लेफ्ट टू द ई हैश के लेफ्ट में होगा, ओके। रिकॉल दैट ई हैश बटन रिप्रेजेंट द चैप्टर नंबर, हमेशा याद रखना ई हैश बटन का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर। क्लिक द हाइपरलिंक बटन, हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करना है जो कि है एलएस बटन, रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग हाइपरलिंक, जो बताता है कि आपका हाइपरलिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ऑन द स्ट्रक्चर लाइन प्लेस द कर्सर इन द वाइट फील्ड ऑफ द राइट ऑफ द ई बटन, ई बटन पे क्लिक करना है। ई बटन को समझने, ई बटन क्या होता है, ई बटन क्या बताता है, एंट्री ऑफ टेक्स्ट। ई बटन का मतलब क्या है, एंट्री ऑफ टेक्स्ट। फिर उसके बाद क्लिक द हाइपरलिंक, अगेन हाइपरलिंक देना है एल ई बटन पे, और उसके बाद हाइपरलिंक अपीयर हो जाएगा स्ट्रक्चर लाइन में। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया कि कैसे आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपका स्टाइल है, स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है तो आप स्टाइल के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको स्ट्रक्चर लाइन में जाना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक द बटन रिप्रेजेंट द एलिमेंट टू विच यू वांट टू अप्लाई स्टाइल, उस बटन पे क्लिक करना है उस जो आपके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद फ्रॉम द करेक्टर स्टाइल में जाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल, राइटर अप्लाई सेलेक्टेड स्टाइल टू सेलेक्टेड एलिमेंट। तो राइटर क्या करता है, जैसे ही आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट करा है उस पर स्टाइल अप्लाई हो जाती है। टू व्यू और एडिट एट्रीब्यूट्स ऑफ करेक्टर स्टाइल सेलेक्ट द स्टाइल, अगर आपको देखना है और एडिट करना है तो सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्टर स्टाइल पे क्लिक करना होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और देन क्लिक एडिट, और आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, आपके स्टाइल एडिट हो जाएगी। उसके बाद आता है अप्लाइंग चेंजेस टू ऑल आउटलाइन लेवल, तो आपको सभी पे जो आपको क्या करना है, चेंजेस जो भी आपने चेंजेस करें उसे अप्लाई करना है। तो क्या करना पड़ेगा, टू अप्लाई द डिस्प्लेड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग टू ऑल आउटलाइन लेवल क्लिक द ऑल बटन, ऑल बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जितने भी चेंजेस आपने करे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट में। तो स्टूडेंट आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आज के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। पहला टॉपिक था हमारा इंडेक्स/टेबल्स और सेकंड टॉपिक था हमारा एंट्रीज। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को रिपीट मोड में दोबारा से देखिए, समझिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल हम जब आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम स्टाइल टैब्स एंड कॉलम्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको CBSE से रिलेटेड और NSQF IT सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके और बाकी स्टूडेंट तक भी इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और उनका मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।